भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। खुली नींद? खुली? ठीक। सुरींद्र सेठ मुनि कुंजर आदि सिंधु तपट शीर्ष महदो महावीर कीर्ति पटे सुतस नियदम अधिसोहिदम वा सूर्यं नमामि श्री सम्मति सायरं तं सूर्यं नमामि श्री सम्मति सायरं तं। आचार्य सन्मति सागर श्री गुरुदेव हमारे हैं, जिन्हों की कृपा दृष्टि में अनेकों भव्य तारे हैं। स्वयं जो ज्ञान के सागर तपस्या के हिमालय है, स्वयं जो ज्ञान के सागर तपस्या के हिमालय है। यही शरणा हमारे हैं जो हारे के सहारे हैं, यही शरणा हमारे हैं जो हारे के सहारे हैं। बोलिए परम पूज्य अद्भुत तपस्वी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बहुत बड़ा नगर था। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक राजा था। उस राजा के पास एक बकरी थी। कौन थी? बकरी, जो उसे बहुत प्यारी थी। बकरी ने क्या कहवाए गुजराती में? बकरीज कहवाए। ओके, तो बकरी समझ गए आप लोग। बकरी थी, उसको वो बहुत प्यारी थी, पर वो बकरी जो थी वो बहुत ही अतृप्त थी। उसे कितना भी खाने दो वो तृप्त ही नहीं होती थी। राजा हमेशा उसके सेवकों को बोलता था कि उसके लिए हरी हरी घास लेके आओ, उसके लिए मिष्टान्न बनाओ, पकवान बनाओ, खीर खिलाओ, रबड़ी खिलाओ। खिलाते 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 जो सेवक थे, जो नौकर थे, वो परेशान हो गए। तो उन्होंने राजा से कह दिया कि राजा जी, हम तो इसको बहुत खिलाते हैं, इस बकरी को हम बहुत खिलाते हैं, पर ये कभी तृप्त ही नहीं होती। इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। फिर राजा ने भी सोचा कि हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, इसको कितना भी खिलाओ, कितनी भी हरी हरी घास खिलाओ, कोई तृप्त ही नहीं होती। तो फिर राजा ने कहा, ऐलान कर दिया पूरे नगर में कि जो इस बकरी को तृप्त करके दिखाएगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक व्यक्ति लेके गया उसको, वो भी थक गया। फिर दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति लेके गया, फिर भी वो खिलाते खिलाते उसको थक गया। फिर तीसरे दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इसको तृप्त करके दिखाऊंगा। तो राजा ने कहा, इतने सारे लोग आ गए, तुम बड़े आए। तो राजा कहा, ठीक है, चलो एक चांस दे देते तुम्हें। तो उस व्यक्ति ने उस बकरी को घर लेके गया और उसके सामने बहुत हरी 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 घास रखी, बहुत अच्छे अच्छे पकवान वगैरह रख दिए। जैसे ही बकरी खाने लगती, उसने एक डंडा उठाता, डराता, बस मारता नहीं, बस डराता। जैसे ही बकरी खाने लगती, डंडा उठाता, जैसे ही बकरी खाने लगती वैसे डंडा उठाता, तो बकरी खा ही नहीं पाती। फिर उसने डंडा साइड में किया, फिर बकरी मुंह नीचे डालती, फिर उसने बकरी के लिए डंडा उठाया, तो बकरी समझ गई अगर मैं खाऊंगी तो मुझे डंडा मारा जाएगा। तो इस तरह से उसने खाना भी छोड़ दिया कि डर है उसको, अगर खाऊंगी तो डंडा लगेगा। इसी तरह से हमारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, इसमें संयम रूपी डंडा लगाना चाहिए। जब भी हमारा मन कुछ खाने का करे तो समझ जाना चाहिए डंडा है मेरे पास संयम का। पड़ेगा,
अगर मैं कुछ भी इधर उधर की बातें करूं या फिर कुछ भी सोचूं, कुछ भी इच्छाएं अपेक्षाएं रखूं तो डंडा पड़ेगा। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो उस बकरी की तरह हम भी इच्छाओं का निरोध करेंगे। इच्छा तो है खाने की, पर इच्छा को रोक दिया, इच्छा का निरोध कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया उस पर। तो ये संयम रूपी फुल स्टॉप, जो संयम रूपी डंडा हम पास में रखेंगे तो हम भी इच्छाओं का निरोध करने में सक्सेसफुल होंगे। संयम और तप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। जैसे जहां संयम होगा वहां तप रहेगा, जहां तप रहेगा वहां संयम रहेगा। दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। मंगत राय जी की जो 12 भावना है उसमें कहा ना, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जानो सबल ज्ञानी। इस दुल्हन की यही सहेली, बेस्ट फ्रेंड तप और संयम। जहाँ तप होता है, तप जहाँ कर, संयम जहाँ होता है वहाँ तप आ जाता है, और तप करने से संयम ऑटोमेटिकली पास में रहता है। तो हमें दोनों को भी अलग अलग नहीं करना है, दोनों को भी पास में रखना है। हमारी डिजायर, जो इच्छाएं है, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उस पर हमें क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। हमेशा तप करने के लिए तत्पर रहना है। अब पर्युषण के महापर्व चल रहे हैं, लोग बहुत उपवास कर रहे हैं, देश में हजारों लोग उपवास कर रहे हैं, हजारों। यहाँ पर कितने कर रहे हैं? 25-30 तो होंगे, 30, बहुत सारे। यहाँ पर भी बहुत सारे, 5 उपवास वाले, 1 उपवास वाले, 2 उपवास वाले, एकाशन वाले, कोई जल लेने वाले, कोई बोलते हैं कि हाँ 10 उपवास कर रहे तो क्या हुआ, जल तो ले ही रहे ना, नारियल पानी तो ले ही रहे ना, मुनक्की का पानी तो ले ही रहे ना। अरे भाई, उन पे ध्यान मत दो, बस उसने जो कुछ छोड़ा है, इतने सारे पदार्थ उसने जब छोड़े हैं उस पर ध्यान दो ना। उसने इतनी इच्छाओं को रोका है, बस सिर्फ पानी तो लिया है, कोई बात नहीं, पानी करके। हमारे धर्म में कहा है शक्ति स्तप, शक्ति के हिसाब से तप करो, मत करो, जितनी शक्ति होती है उतना करो। अगर उपवास नहीं हो रहे हैं तो एकाशन करो, एकाशन भी नहीं हो रहे हैं तो नियम बांध लो कि मैं 2 ही टाइम भोजन करूंगा। अगर 2 ही टाइम नहीं हो रहा है तो 3 टाइम का कर लो, कि नाश्ता, भोजन, फिर शाम का भोजन। उतना भी नहीं हो रहा है तो फिर अरे कम से कम तप का दिन है, तप करो। तप से आत्मा को शुद्ध बनाया जा सकता है। उपवास अपने पास आने का रास्ता, अपनी आत्मा के पास आने का रास्ता। 10 उपवास क्यों करते लोग पर्युषण में? क्यों करते बताओ? सब करते इसलिए, पिछले साल उसने किए तो इस साल मैं भी करूंगी। है ऐसा कुछ कंपटीशन तो नहीं। 10 लक्षण में ये पूरे 10 दिन हम धर्म ध्यान कर सके। जो खाने पीने की जो बाधाएं होती है ये हमें इंटरप्ट करती है, अड़गड़ा डालती है। किसमें? भक्ति करने में। जब हम भक्ति करने लगेंगे तो मुझे कोई भी विकल्प नहीं चाहिए, ना खाने का ना पीने का। खाएंगे पिएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, फिर 1 2 3 सब कुछ उसमें भी टाइम पास हो जाएगा, खाएंगे पिएंगे। अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, इन 10 दिनों में अपने आप पे कंट्रोल इसीलिए करना है कि हम अच्छे रूप से धर्म ध्यान कर सके। नाश्ता पर आस्था रखने वालों का रास्ता नहीं है। जो तप का रास्ता जो है, आस्था रखने का मार्ग है। किस पर? प्रभु पर। नाश्ता पर आस्था रखने वालों का रास्ता नहीं है। जो सोचेंगे नहीं आज मैं उपवास कर लूंगा तो फिर कल मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी खाने में, सब लोग पूछेंगे, सब लोग बोलेंगे केवो थयो केवो थयो केवो थयो, साता छे। इसके लिए नहीं करना है। हमें अपने आप को प्योर बनाने के लिए, हमें अपने आप को कंट्रोल में करने के लिए हमें देखना है कि हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है ना, हमारे अंदर अनंत शक्ति है, उस शक्ति को हमें प्रकट करना है।
केवल भूखा रहना तप नहीं है, भोजन को छोड़ना तप नहीं है। जब तप होगा तब हमारे पंचेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों पर जब कंट्रोल करेंगे, कषायों की मंदता करेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्षमा भाव धारण करना चाहिए, मान नहीं करना, क्रोध, लोभ नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। इन सारे विकारों को जब हम जीत जाएंगे तब असली मायने में कहा जाएगा कि वो तप है। तप के 3 टाइप होते हैं। कितने? 3 टाइप। जो सो रहे हैं वो जाग जाओ। ओम। क्या क्या कर रहे हैं? तप के 3 टाइप है। एक है ज्ञान पूर्वक, दूसरा है नियम पूर्वक और तीसरा है समता पूर्वक। अब आप सोचो, ज्ञान पूर्वक तप क्या होता है? ज्ञान से करना कि मुझे कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप करना है, मुझे अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए तप करना है, मुझे आत्मा और शरीर की भिन्नता जागृत करने के लिए तप करना है। ये हुआ ज्ञान पूर्वक तप। फिर है नियम पूर्वक तप। नियम पूर्वक तप में आपको जैसे जिनवानी में कहा है, जैसे आगम में कहा है, उसके अनुसार तप करना है। जैसे गुरु ने कहा है वैसा तप करना है। जिनवानी हमें ज्ञान देती है और गुरुजन हमें संबल देते हैं, शक्ति देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से ही हम तप को ग्रहण करें। और तीसरा है समता पूर्वक तप। समता पूर्वक, अब उपवास तो कर लिए पर मन में उथल पुथल, तने खबर नहीं पड़ी कि मैंने उपवास छे, तुझे पता नहीं चलता मुझे उपवास से क्यों परेशान कर रही है, चल हो जा साइड में। शरीर गर्म हो जाए कोई बात नहीं, पर दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें भी समता पूर्वक, शांति से, जितना हम शांति से करेंगे उतना तब भी अच्छे से हो पाएगा। लोगों ने किए ना 8 उपवास, 5, आज की कौन सा उपवास है? 7वें नंबर का 7 उपवास। फिर तो लगता है कि युद्ध जीत लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में थोड़ा लगता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर 6, 7 जब हो जाते हैं, 8 जब हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि यस मैंने कर दिखाया, है ना, मैंने कर दिखाया। देखो हमारे सामने उदाहरण बैठा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उपवास में तो माता जी माता जी माता जी, फिर थोड़ी हिम्मत आई 5वें में, फिर 6ठे में, अब 7वां उपवास आज देखो कैसे बैठा है तनिष, गुरु भक्त तनिष। तो ये जब संकल्प शक्ति जब हमारी जागृत हो जाती है तो हमें भी हिम्मत आ जाती है कि यस मैंने युद्ध जीत लिया। युद्ध ही तो है, सारे कषायों को जीतना, कर्मों को जीतना, ये क्या है? जीत लिया हमने। किसको? हमारी इच्छाओं को हमने रोक दिया, ये तप है। युद्ध में आप लोग जीत गए हो। मूलाचार्य जी में वट्टकेर स्वामी कहते हैं कि सोना जो होता है ना, उसे तपाया जाता है, तब जाकर वो शुद्ध बनता है। वैसे ही हमारी आत्मा है, जब इसे तपाएंगे तप रूपी अग्नि में, तब जाकर ये शुद्ध बन सकती है और हम शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। आप लोक व्यवहार में ही देख लीजिए, तप से क्या नहीं सिद्ध हो सकता। 3 लोक की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब कुछ तप के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचो कैसे? लोक व्यवहार में देख लीजिए, आपकी श्रीमती, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो कमरे में जाकर कमरा बंद, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी करते, रूठ के बैठ जाते हैं, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, जा मुझे नहीं खाना, जा मुझे नहीं खाना। ऐसा करते हैं ना? छोटा बच्चा देख लीजिए, उसकी कोई इच्छा, उसकी कोई जिद पूरी नहीं होती है तो वो रूठ के बैठ जाता है और खाने को बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना। मतलब ये उसका तप हुआ, भले ही कुतप है पर तप है। ये तप की मतलब उत्कृष्ट श्रेणी नहीं है, ऐसे ही उसने खाने का त्याग कर दिया, ये तप है उसका। उसके माध्यम से उसने सबको, घर वालों को मना लिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा,
तो फिर मम्मी भी कहती ठीक है भाई चल आजा, तेरी इच्छा पूरी कर देती हूँ, खा ले खाना खा ले। श्रीमान जी भी कहते हैं चल ठीक है भाई कर ले, आजा भोजन तो बना दे और खा तो ले, मुझे भी खिला और खुद भी खा ले। ये उनका छोटा सा तब हुआ। जैसे अनशन पे बैठ जाते हैं, है ना, भूख हड़ताल कर लेते हैं, तो भूख हड़ताल और अनशन करने से जब पीएम की कुर्सी भी हिल सकती है, तो फिर हम सच्चा तप करेंगे, अच्छा सच्चा तप करेंगे तो देवताओं की कुर्सी ना हिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम कुछ मन से सोचेंगे, अच्छे मन से सोचेंगे कि इतना मैं त्याग करूंगी, जब तक खाऊंगी पीऊंगी नहीं तब तक मैं अच्छा कुछ काम नहीं कर लेती, ये तप हुआ आपका। तो ये तप के माध्यम से देवता भी प्रसन्न हो जाते, क्योंकि वो तो कर नहीं पाते, देवता तप नहीं कर पाते। तब करने की सामर्थ्य शक्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय में है, हम ही कर सकते हैं। इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध करना तप है। देवताओं के कंठ में से अमृत जरता है, वो इच्छा करते हैं तो तुरंत अमृत जर जाता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाते वो, पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इच्छाओं को रोक सकते हैं। देख लीजिए जिन जिन महापुरुषों पर उपसर्ग हुए हैं, सुदर्शन सेठ देख लीजिए, 700 मुनिराज जिनको बाली ने आदि सभी ब्राह्मणों ने मिलकर उन पर उपसर्ग किया, 500 मुनिराज को घानी में पिल दिया, और महावीर कीर्ति जी महाराज जी जिनको भाला चुबाता रहा भिल पूरी रात भर, गुंडों ने प्रहार किया बिहार में, आचार्य भगवान सुनील सागर जी पर मधुमक्खियों ने प्रहार किया। उन्होंने सबने कहा कि जब तक ये उपसर्ग शांत नहीं होगा तब तक हमारा अन्न जल का त्याग। जब अन्न जल का त्याग हो जाता है तब देवताओं का भी आसन कंपायमान हो जाता है और देवता भी उनके उपसर्ग दूर करने की शक्ति रखते हैं। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी, जिनके नाम के आगे ही तपस्वी लगता है। सन्मति सागर बहुत हो गए, सन्मति सागर बहुत हो गए, पर तपस्वी सम्राट कहलाने वाले वो है तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव। एक बार दिल्ली जागृत नगर में जब चातुर्मास के पहले पूर्व ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी, तो वहां पर ग्रेट क्रिकेटर गौतम गंभीर आए आचार्य भगवान के दर्शन के लिए। गौतम गंभीर आए थे, नाम सुना है ना सबने, गौतम गंभीर। तो वो दर्शन के लिए आए। जब गुरुदेव ने उन्हें यह किताब उनको भेंट की, तपस्वी सम्राट की, उनको बताया कि ये हमारे गुरुजी है, इन्होंने 1 2 3 4 नहीं बल्कि 10,000 उपवास किए हैं। कितने? 10,000। तो गौतम गंभीर तो ऐसे हुआ, ओह माय गॉड, 10,000 उपवास किसको कहते हैं? इतने तो मैंने रंग भी नहीं बनाए, इतने तो मैंने रंग भी नहीं बनाए जितने तपस्वी सम्राट ने उपवास कर लिए। सिंह निष्क्रिय जैसा व्रत कहते हैं कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, जो तीर्थंकर बनता है, उन्होंने पूर्व भाव में सिंह निष्क्रिय व्रत किया, तब जाकर वो तीर्थंकर बने। तो तीर्थंकर बनना मतलब सिंह निष्क्रिय व्रत को जो धारण करता है वो तीर्थंकर बन जाता है। ऐसा व्रत तपस्वी सम्राट ने किया आचार्य भगवान। सिंह निष्क्रिय व्रत जानते हैं क्या होता है? 1 उपवास फिर 1 आहार, फिर 2 उपवास फिर 1 आहार, फिर 3 उपवास फिर 1 आहार, 4 उपवास, ऐसे लगातार 15 उपवास 1 आहार, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर 15 उपवास फिर 1 आहार, फिर 14 उपवास फिर 1 आहार, फिर 13 उपवास, ऐसा पूरे महीने का ये मतलब 15 बार चढ़ना और 15 उपवास तक उतरना, ऐसा घोर तप उन्होंने किया। चातुर्मास में भी पहले महीने में 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 1 उपवास, फिर सेकेंड मंथ में 2 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, तीसरे महीने में 3 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, फिर चौथे महीने में 4 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार। और ऐसी कोई अष्टानिका पर्व और पर्युषण पर्व नहीं गए जिनमें उन्होंने उपवास नहीं किया। साल में 3 पर्युषण आते हैं और 3 अष्टानिका आती है।
उतने तीनों अष्टानिका और तीनों पर्युषण में वो निर्जल उपवास करते थे। आज संघ में भी देख लीजिए, मुनिश्री संविज्ञ सागर जी महाराज सिंह निष्क्रीडित व्रत कर रहे हैं, लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत। ये भी कोई कम मायने नहीं रखता, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, इंद्रियों को जीतना। इतने सारे साधु आहार के लिए निकलते हैं, वो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, एक भी क्लास नहीं छोड़ते, ना सामायिक छोड़ते हैं ना प्रतिक्रमण छोड़ते हैं। इतने उपवास के बाद भी वो सबके सामने सारी क्रियाएं करते हैं। पिछले साल उनका नैनवा में चातुर्मास हुआ था। नैनवा में उन्होंने 48 डेज तक निर्जल उपवास किए, 48 दिन तक निर्जल उपवास। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो, एक दिन भी बहुत मुश्किल से जाता है, उसमें भी पानी ले लेते हैं, एक उपवास में भी पानी ले लेते हैं। 48 निर्जल उपवास की साधना को देखकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया कि इतने सारे निर्जल उपवास करने वाले 2, 3, 4, 5, 6, 32 तक तो हो चुके, पर 48 निर्जल उपवास। धन्य है ऐसे साधु। संघ में अनेक साधु अलग अलग टाइप की तपस्या कर रहे हैं। जैसे शांति सागर महाराज जी ने भी हजारों उपवास किए। माता जी ने बताया कि इस युग के सबसे ज्यादा तपस्वी बाहुबली भगवान, जिन्होंने 12 साल तक उपवास किए, जब दीक्षा ली, दीक्षा के बाद एक भी आहार नहीं किया, 12 साल तक खड़े खड़े तपस्या। क्या उत्कृष्ट भावना होगी, कितनी उत्कृष्ट परिणाम होंगे। फिर देख लीजिए महावीर स्वामी को 12 साल तक का उनका छद्मस्त काल था। 12 मतलब दीक्षा ली और फिर 12 साल बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, पर उन 12 साल में उन्होंने केवल 254 डेज पारना किया है। मतलब 12 साल में 1 साल से कम पारना किया है। 11 साल उपवास और फिर बाकी पारना। ऐसे ही तपस्वी सम्राट का दीक्षा काल था 50 साल का। 50 साल तक वो अपने पद पर आसीन रहे, श्रमण बनकर उन्होंने साधना की। 50 साल में केवल 20 साल उन्होंने आहार किया होगा। 30 साल तक उपवास किए, 30 साल तक उपवास किए। थोड़ा अपने चिंतन को गहरा कीजिए, सोचिए। 1 साल 2 साल तो ठीक है, 30 साल तक उपवास कंटिन्यू नहीं, पर ये जितने उपवास हुए काउंटिंग में 30 साल तक के उपवास हुए। ऐसे महान तपस्वी हमारे धरती पर हुए हैं। तपस्वी सम्राट से किसी ने पूछा कि आप इतनी तपस्या क्यों करते हो, क्या होता है आपको तपस्या करने से, कभी खा भी लिया करो। तो उन्होंने कहा, ये शरीर मिला है खाने पीने के लिए नहीं मिला है, मुझे तपस्या करना है। अनंत भावों में अनंत बार मैंने खा लिया, पर ये शरीर मन तब भी तृप्त नहीं हुआ। अब मुझे ये जो शरीर मिला है, मुझे इसे तपस्या में लगाना है। श्रद्धा से किया गया तप औषधि का काम करता है, सबकी दवा बनता है। जो श्रद्धा से तप करते हैं वो सबकी दवा करते हैं। जैसे वृक्ष, पेड़ देख लीजिए, बाहर ठंडी गर्मी बारिश सब कुछ सहन करता है, वो भी तप कर रहा है। जो बाहर खड़ा वृक्ष है, पर उसका तप में नहीं आएगा, वो भी सर्दी बारिश गर्मी धूप सब कुछ सहन कर रहा है। जब वो सब कुछ सहन करने के बाद में उसमें औषधि प्राप्ति हो जाती है, औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं, तो अपन तो पंचेंद्रिय संग की पर्याप्त जीव है, अपने में कितनी शक्ति आ जाएगी। हम भी ऐसी अद्भुत शक्ति को प्राप्त करें। आज का दिन तपस्वी सम्राट के नाम से उनके चरणों में समर्पित करते हैं, जिन्होंने केवल मट्ठा और जल पर रहकर साधना की। अपन अगर 8 उपवास कर लेंगे, 10 उपवास कर लेंगे, तो पारने में क्या क्या होगा? गोंद पानी, केर का पानी, उकाली, सौंठ, गंडोड़ा की गोली, ये सारी चीजें होगी। पर तपस्वी सम्राट जब उपवास करते थे, उपवास के बाद पारने में भी केवल मट्ठा और जल ही लेते थे, कोई नहीं दूसरा चीज, सिर्फ मट्ठा।
और पानी। ऐसे अद्भुत तपस्वी के चरणों में सभी नतमस्तक होते हैं और बोलिए उत्तम तप धर्म की, आचार्य भगवान